उग्रवादी जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। इन दिनों देश का पार्लियामेंट काफी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कई एक सांसद ऐसे हैं जो किसी न किसी बात पर वहां से निलंबित हुए हैं, सस्पेंड हो गए। ये देखा गया है कि मॉनसून सत्र हो या चाहे कोई भी सत्र, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो सस्पेंड हुए हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो एक भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सांसद हैं जिसने दानिश अली के ऊपर ना जाने कितने अपशब्द कहे पार्लियामेंट में। ये बता रहा हूँ, ये उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। लेकिन अब सत्ता पक्ष उसका बचाव कर रही है, लेकिन विपक्ष ने इसको तूल पकड़ दिया है। विपक्ष कहता है कि जब बाकी सांसद के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है जिन्होंने इतने अपशब्द कहे हैं, दानिश अली सांसद हैं, तो उसके ऊपर जब इन्होंने इतना ज़्यादा बयानबाजी किया है, इतना अपशब्द कहा है, ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं कि शायद हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता भी नहीं सकते, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनको सिर्फ चेतावनी देकर के क्यों छोड़ा जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरीके से मॉनसून सत्र के अंदर, किस तरीके से राज्यसभा के अंदर किसी दूसरे पार्टी का, आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे उनको निलंबित कर दिया जाता है। एक सांसद सिर्फ इसलिए निलंबित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर के जैसे मुद्दा जो देश में चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने एक सवाल जवाब पूछ लिया था, इसलिए निलंबित कर दिए जाते हैं। एक राघव चड्ढा जी वो भी निलंबित हो जाते हैं। तो जब बाकी सांसद निलंबित हो सकते हैं तो सरकार में सांसद जो हैं, जो अपशब्द कह रहे हैं किसी को भी, वो निलंबित कैसे नहीं हो सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है जो विपक्ष इस समय देश में खड़ा कर रहा है। इस तरह मायावती ने भी टिप्पणी की है कि सिर्फ माफी मांग लेने से, वो भी कोई और माफी मांग लेने से नहीं होने वाला। उन्होंने एक्स पे लिखा है कि पार्टी की तरफ से किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दानिश अली जो हैं वो कहते हैं कि देश में मुस्लिम पक्ष, देश में एक ऐसा वर्ग, जब पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ इस तरीके से व्यवहार की जा सकती है तो आम चलते रास्ते में और या आम इंसानों की तो बात ही नहीं की जा सकती। क्योंकि जब पार्लियामेंट में ही सांसद सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरीके से जो है बिदुरी जी अपशब्द कहते हैं। बिदुरी जी सिर्फ इसी की उसमें नहीं आते, बिदुरी जी ने पहले भी ऐसे अपशब्द कहे हुए हैं, चाहे वो बिहारियों को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी और मुद्दे पे। लेकिन रमेश बिदुरी जी का ये बर्ताव जो है वो पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन आज सांसद में भी उन्होंने यही चीज़ किया, संसद भवन में भी उन्होंने अपने व्यवहार को जाहिर किया और आगे भी इस तरीके से रखा। तो यहाँ पर विपक्ष का ये मांग है कि क्यों ना सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, और सरकार को कार्रवाई करनी भी चाहिए, ये विपक्ष की मांग है। इस पर तमाम अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। मनोज झा ने भी कहा है कि अगर संसद में ये चीज़ हो सकता है, कोई सांसद ऐसा चीज़ कर सकता है, इतने अपशब्द कह सकते हैं किसी सांसद को, तो आम इंसानों का क्या होगा? आम इंसान कहाँ सुरक्षित है फिर? तो ऐसे सांसदों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस पे विपक्ष सरकार के मनसीहा पे भी सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती अपने सांसदों के, कि सत्ता पक्ष सिर्फ दूसरों सांसद के ऊपर या दूसरों के सांसद के ऊपर ही कार्रवाई करती है कि यह अपने ऊपर भी कार्रवाई करती है। और यहाँ पर उन तमाम ऐसे सांसद हैं जिनको संसद भवन की मर्यादा को याद रखना चाहिए, उन मर्यादा के अंदर ही बयानबाजी करनी चाहिए। क्योंकि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम उल्टी सीधी बात तो पब्लिक प्लेस में भी नहीं कर सकते, हम बाहर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर भी लोगों को बुरा लगेगा। तो संसद तो कानून बनाने का एक पवित्र स्थान है, हमारे संविधान का रक्षक माना जाता है संसद को। तो क्यों हम उस ऐसे जगह पर इस तरीके से टिप्पणी करते हैं? ये चाहे कोई सी भी बात हो, कोई भी टिप्पणी हो, तो शायद हमें ये याद आने वाले टाइम में
सांसद को संसद भवन के अंदर जो मर्यादा है उनको भली भांति जाननी चाहिए कि किस तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए वहाँ पे और किस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसद भवन पहले भी चला था और पहले भी जो मर्यादा के अंदर ही भाषा बोली जाती थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का टाइम हो और चाहे वो इंदिरा गांधी का टाइम हो। अनुच्छेद 105(2) के तहत कोई भी सांसद अपनी भाषा का उत्तरदायी कोर्ट में नहीं होता, यानी कि अगर कोई भी वो भाषा संसद में बोल रहा है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 380 नियम के तहत, संसद की नियम 380 के तहत जो भी भाषा वो बोलता है उसके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार लोकसभा के या राज्यसभा के स्पीकर को होता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद करिए आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बात कही थी, ये उन सांसदों के लिए है जो सांसद अनियमित अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं संसद के अंदर। लेकिन आने वाले कुछ टाइमों में संसद की गरिमा को शायद ही कोई सांसद जो है ध्यान में रखता हो और वो जो भी बोलता हो शायद वो अपशब्द बोल देता हो, शायद उसके दिल में जो है, जो मैल है उसके दिल में दूसरों के प्रति, वो संसद भवन जैसे पवित्र स्थानों पे वो जाहिर कर देता है।